Hello guys, my name is Sakshi Pathania and today we are going to discuss about the lyophilization, which is the next topic of our preservation of bacteria. So let's start with this. This is the schematic diagram of our lyophilization, जिसमें हम वैक्यूम यूज़ करते हैं. वैक्यूम के अंदर अपनी सब्लिमेशन करवाते हैं. सब्लिमेशन is the change of the state from solid to directly into vapors. This is not going to get into middle phase, ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है. ये वाला प्रिंसिपल हम इस मेथड में यूज़ करेंगे. इसका प्रोसीजर क्या है? फ्रीज ड्राइंग इज अ स्टेबलाइजिंग प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज फर्स्ट फ्रोजन एंड देन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज रिड्यूस्ड. हम क्या करते हैं इसमें, अपना सब्सटेंस इससे पहले फ्रीज करते हैं. फ्रीज करने के बाद हम उसको सब्लिमेट करते हैं और इससे सॉल्वेंट रिमूव कर देते हैं. देन फर्दर डिसॉर्प्शन करते हैं. डिसॉर्प्शन से सब्लिमेशन हमारी फर्दर एक्सेलरेट होती है और आफ्टर दैट हम इसकी पैकिंग कर देते हैं. नेक्स्ट क्या है? ये रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टलाइजेशन, जो कि वायबिलिटी को अच्छी तरह से मेंटेन करता है. इसके ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं होता और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए गुड मेथड है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए नहीं इसको चूज़ करा जाता. नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ वायल्स ऑफ ड्राइड ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टोर्ड विद लिमिटेड स्पेस. अब ये मेथड ऐसा है कि इसमें लिमिटेड स्पेस यूज़ करी जा सकती है फॉर द ट्रांसफर, क्योंकि हम सॉल्वेंट का अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं बाय द वैक्यूम. सो इट कैन यूज लिमिटेड स्पेस. इनिशियली इसको फ्रीज करा जाता है, देन ड्राइड बाय लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद वैक्यूम एपरेटस. हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ड्राई करते हैं, मतलब हम अपने सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करके अपने ऑर्गेनिज्म के सॉल्वेंट को ड्राई करते हैं. Specimen can be connected individually to the condenser or can be placed where they are dehydrated in one larger space. What are the objective of lyophilization? हम अपने प्रोडक्ट की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रिजर्व करते हैं. टू रिड्यूस द प्रोडक्ट वेट, टू लोअर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अब जैसे ही हम उसके सॉल्वेंट को रिमूव करते हैं तो ऑफकोर्स उसका जो वेट है वो कम होगा, इसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है. टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी. हमारी शेल्फ लाइफ मतलब ऑर्गेनिज्म बाद में फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं, उसको आइसोलेट करके ग्रो करवा सकते हैं. So this is best for shelf life maintenance. To dry thermolabile material. Thermolabile materials are those material which are sensitive to temperature. So अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो टेम्परेचर के टूवर्ड्स बहुत सेंसिटिव है तो उसको हम इस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं. टू एलिमिनेट द नीड फॉर रेफ्रिजरेटर स्टोरेज. अब हम इसको फ्रीज कर चुके हैं, फ्रीज करने के बाद हम सीधा प्रिजर्व कर लेंगे बाय आफ्टर सेवरल प्रोसीजर्स. सो इट डज नॉट नीड रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ लायोफिलाइजेशन. लायोफिलाइजेशन में हम प्रिंसिपल जो यूज़ करते हैं दैट इज आर सब्लिमेशन. एंड व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड टू द वेपर स्टेट. मतलब हम अपनी जो हमारे पास 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फॉर एग्जांपल मैं एक आइस क्यूब की एग्जांपल ले रही हूँ. हमारी आइस क्यूब को अगर हमने वेपर में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज. बट सब्लिमेशन क्या होता है, वो सीधा आइस क्यूब से वेपर में कन्वर्ट हो जाए. इट विल नॉट कम इनटू लिक्विड फेज. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सब्लिमेशन. तो यही प्रिंसिपल हम अपने लायोफिलाइजेशन में प्रेफर करते हैं. Lyophilization is performed at temperature and pressure condition below the triple point. So what do we mean by triple point? Let's discuss it first. Triple point is that point at which 3 phases, that is gas, liquid, solid, exist in thermodynamic equilibrium. जब ये तीनों phases हमारे एक equilibrium में आ जाए, that is a triple point. तो during sublimation, during this lyophilization हमारे triple point से नीचे temperature होना चाहिए. So this is best for the thermolabile compounds, and the drying concentration gradient of water vapor between the drying front and condenser is the driving force for the removal of water during lyophilization. So इसके दौरान हमारे liquid phase में converted ना होने से it will take less time to get our preservative product. We have discussed about triple point. Next is steps involved in the lyophilization. What do we mean by lyophilization? I have already discussed. It is a process to preserve the material by following methods. First one is freezing stage. We are going to freeze our product, then we will primary dry it. Primary dry we will do with the sublimation principle. Next we will do secondary drying stage. It will go with the desorption principle, but it will accelerate, or we can say it will accelerate the sublimation procedure. After that we will do the packing.
नाउ फर्स्ट स्टेप इज आर फ्रीजिंग द प्रोडक्ट। हम अपने टेम्परेचर को -50 डिग्री सेल्सियस करेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फ्रीज हो जाए। लो टेम्परेचर होगा और लो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जैसे ही हमारे प्रोसीजर के दौरान हमारे आइस क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होने लग पड़ी, हमें पता चल जाएगा कि हमारी फ्रीजिंग अचीव हो चुकी है। नेक्स्ट इज आर सब्लिमेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हमारे एक फेज से तीसरे फेज में डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाए, दैट इज आर सब्लिमेशन। सो आफ्टर फ्रीजिंग द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड अंडर वैक्यूम। हम वैक्यूम यूज करके अपने प्रोडक्ट को सब्लिमेट करते हैं। दिस एनेबल्स द फ्रोजन सॉल्वेंट इन द प्रोडक्ट टू वेपराइज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। हीट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है अंडर ग्रेडेड कंट्रोल बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कॉइल्स और सर्कुलेटिंग सिलिकॉन। मतलब हम सर्कुलेटिंग सिलिकॉन या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कॉइल्स को यूज करके वैक्यूम प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर हमारा होता है 0.098 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर होता है 4.58। द ड्राइविंग फोर्स इज वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एवेपोरेटिंग सरफेस एंड कंडेंसर। अब जो ड्राइविंग फोर्स हमारी है इज वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एवेपोरेटिंग सरफेस एंड कंडेंसर। मतलब इन बीच की जो हमारी वेपर प्रेशर होता है वही यूज करते हैं हम अपने वाटर को वेपराइज करने के लिए। ये इजीली रिमूव कर देता है अप टू 98% टू 99%, 98 to 99% मॉइस्चर ये रिमूव कर देता है। सेकेंडरी ड्राइंग हम उसको डिसॉर्प्शन कहते हैं। सेकेंडरी ड्राइंग इज यूज टू रिमूव द बाउंडेड वाटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रिजर्वेशन मेथड। अब हमारे प्रोडक्ट के साथ कुछ बाउंड वाटर भी होगा ड्यूरिंग, अब हमने सॉल्वेंट तो ऐड कर रखा है तो वो तो बाइंड हो सकता है ना, तो ये जो डिसॉर्प्शन है ये उसको भी रिमूव कर देती है। ऑल मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय दिस मेथड। इट विल टेक अबाउट 10 to 20 आवर्स। टेम्परेचर रेज कर दिया जाता है 50 डिग्री से 60 डिग्री और वैक्यूम लोअर कर दिया जाता है 50 mmHg। This is the schematic diagram of our lyophilization process that involves the freezing, primary drying and secondary, and you can see the water content is decreasing after each and every step. You can see at first it was 95 to 99%, at second time it was 5 to 10%, at third 1 to 2%. It will sublimate our product. So next is पैकिंग में हम एम्पूल्स को यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल सील्ड होते हैं। सील्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अंदर का वैक्यूम बाहर ना जा सके और बाहर का मॉइस्चर अंदर ना आ सके। इट विल हेल्प आवर प्रिजर्व मटेरियल टू स्टे प्रिजर्व। नेक्स्ट अब हम स्टोरेज वाइल्स कौन सी यूज़ करते हैं, इसके लिए हम दो मेथड प्रेफर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ चैम्बर मेथड एंड सेकेंड वन इज़ मैनीफोल्ड मेथड। ग्लास वाइल्स इसके लिए प्रेफर करी जाती है। दोनों मेथड्स में हम ग्लास वाइल्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन चैम्बर मेथड में हम डबल वाइल्स यूज़ करते हैं। एक आउटर साइड पे आउटर सॉफ्ट ग्लास वाइल विच इज़ यूज टू एड प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द डिहाइड्रेटेड स्पेसिमेन, एंड अगले जो नेक्स्ट वाइल है, जो अंदर वाइल होती है, वो सिलिका जेल ग्रैनुअल से भरी होती है जिसमें हमारा स्पेसिमेन होता है, और इन दोनों वाइल्स के बीच में कॉटन ऐड करी जाती है फॉर कुशन डेट, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके ताकि ये आपस में मिलके ना टूट जाए। नेक्स्ट इज मैनीफोल्ड मेथड जिसमें सिंगल वाइल यूज़ होती है। स्टोरेज वाइल मस्ट बी सील्ड, इसको सील करके रखना चाहिए ताकि इसका जो वैक्यूम है अंदर मेंटेन रहे। अब इसके लिए क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट भी यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि हम फ्रीजिंग तो करते हैं और फ्रीजिंग से हमारा ऑर्गेनिज्म वगैरह मर सकता है, तो क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम स्किम मिल्क यूज़ करते हैं फॉर चैम्बर लायोफिलाइजेशन एंड सुक्रोज यूज़ करते हैं मैनीफोल्ड लायोफिलाइजेशन के लिए। Skim milk is prepared by making a 20% solution of skim milk in distilled water, and sucrose is prepared by 24% of sucrose in water. नाउ नेक्स्ट इज फ्रीज ड्राइंग मेथड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। चैम्बर मेथड, इनर वाइल्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंशन एंड सिंगल एयर इनसाइड अ स्टेनलेस स्टील कंटेनर इज प्लेस्ड इन अ लो टेम्परेचर फ्रीजर एट -660 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour एंड देन ट्रांसफर इनटू चैम्बर कंटेनिंग ड्राई आइस। ये सारा प्रोसीजर करा जाता है। एट लास्ट हम इसकी रिकंस्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं? रिकंस्टिट्यूशन इज डन बाय वाइपिंग द वाइल फ्रॉम आउटर साइड विद 70% अल्कोहल। उसके बाद हम उसको ब्रोक करके उसमें हॉट नीडल डालते हैं और उसमें अपना ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म मिक्स करने के बाद जब वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, देन वी कैन ट्रांसफर इट टू आवर अगार मीडिया जिसमें भी हमें उसके आइसोलेट करना है या ग्रो करवाना है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लायोफिलाइजेशन? लायोफिलाइजेशन, रिमूवल ऑफ वाटर एट लो टेम्परेचर, थर्मोलेबाइल मटेरियल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं हम इसको यूज़ करके। स्टेरिलिटी कैन बी मेंटेन, स्टेरिलिटी को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। रिकंस्टिट्यूशन इज इजी।
नेक्स्ट इज़ द डिसएडवांटेजेस। अब इसकी डिसएडवांटेजेस यही हैं कि ये कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए प्रेफर नहीं करा जा सकता, जैसे कि मोल्स, प्रोटोजोआ एंड मोस्ट ऑफ द वायरसेस। एंड इसकी कॉस्ट की वजह से भी इसको निगलेक्ट करा जा सकता है मेथड को, कुछ लोग अगर नहीं अफोर्ड कर सकते। नेक्स्ट इज दीज आर द कॉमन लाइफलाइज प्रोडक्ट्स, दैट इज बैक्टीरिया, वायरसेस, वैक्सीन्स, प्लाज्मा, फार्मास्यूटिकल्स, फ्रूट, कॉफ़ी फ्लावर्स, इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं इस मेथड के थ्रू। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रिजर्व करते हैं। स्टोरेज मेथड, क्रायोप्रिजर्वेटिव, स्टोरेज टेम्परेचर एंड स्टोरेज ड्यूरेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर प्रिजर्वेशन ऑफ मेथड। तो ओवरव्यू थोड़ा डिस्कस करते हैं हमने प्रिजर्वेशन में क्या क्या करा। पहले बेसिक मेथड करे जो कि स्लांट वगैरह मेथड था। नेक्स्ट इज हमने शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड पढ़े, देन लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड पढ़े। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में दो टाइप के थे, अल्ट्रा फ्रीजिंग एंड अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजिंग एंड लायोफिलाइजेशन। उन दोनों को हमने अलग अलग से डिस्कस करा। लायोफिलाइजेशन का हमने डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ा। So this is all about the preservation of the bacteria or microorganisms. So thank you so much guys. If you're having any query